हेलो वेरी गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्रैश कोर्स का न्यू चैप्टर जिसका नाम है हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये चैप्टर हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था, जिसका नाम 12th में हेलोएल्केन हेलोइरीन्स के नाम से आपने पढ़ा था। हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या है, हम लोगों ने अभी सीखा था लास्ट चैप्टर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होता हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे एरीन भी बोलते हैं। अब ये सब क्या होता है, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो एल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन या एरीन हो, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा जाए, हाइड्रोजन की जगह हैलोजन को लगाया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं एल्केन का जब हाइड्रोजन निकालकर हैलोजन लगाओगे तो वो एल्केन बना देगा हेलोएल्केन। इसी तरह एल्कीन बना देगा हेलोएल्कीन, अल्काइन बना देगा हेलोएल्काइन और एरीन बना देगा हेलोएरीन। यहां पर हम जितने हाइड्रोजन निकालेंगे, अगर 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो हेलोजन 1 आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो हेलोजन 2 आना चाहिए। तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन, तब जाकर बनते हैं हेलोजिनेटेड कंपाउंड। अब हेलोजिनेटेड कंपाउंड में मैं आपको बता रहा हूं एल्कीन से बनेगा हेलोएल्कीन और अल्काइन से बनेगा हेलोएल्काइन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी हेलोएल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है और सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 होता है, ये हमने सीखा है। वहीं हेलोएरीन में अगर हम देखें तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। देखो आप, इस कार्बन ने आगे की तरफ डबल बॉन्ड बनाया और अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो sp2 होता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैं आपको इसका प्रॉपर सिस्टम बता रहा हूं। ये सिस्टम इसलिए जरूरी है कि आगे तक यूनिट में काम आए आपके। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो ये कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो कम रिएक्टिव, और अगर गलती से sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ गया तो ये कंपाउंड होगा लीस्ट रिएक्टिव। तो अब आप बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है हेलोएल्केन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पे। देखो इस यूनिट में बेसिकली हम लोगों को हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स पर ही ज्यादा पोर्शन कवर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड की शुरुआत करते हैं हम लोग हेलोएल्केन से। तो अभी फिलहाल जो प्रिपरेशन मेथड बताने वाला हूं वो है हेलोएल्केन के, जिसे आप लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो। तो बहुत इजी है क्योंकि हम 12th बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं IIT या नीट जैसे एग्जाम के लिए। तो हमारे लिए कंपैरेटिवली ये चीज ज्यादा लॉजिकल और थोड़ी सिंपल हो जाती है। अब देखो हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो मैं आपको बता दूं इट इज वेरी सिंपल। अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन करा दें किसी हाइड्रोजन हैलाइड से, HX से, X की जगह हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अगर हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर दें तो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करने पर देखो HF, X की जगह फ्लोरीन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इन हाइड्रोजन हैलाइड में HF कम रिएक्टिव होता है और HI ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर देंगे तो X जो है वो OH को रिप्लेस कर देगा और बना देगा R बॉन्ड X, और ये बन गया हमारे पास हेलोएल्केन। और इसके बाद क्या बचेगा? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, दिस हाइड्रोजन विद OH H2O बन जाएगा। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो जो क्लोरीन है वो OH को रिप्लेस कर देगा, बना देगा R बॉन्ड Cl। आई होप बैलेंस की जरूरत नहीं हो।
वैसे अगर बैलेंस करोगे तो POCl3 प्लस HCl अलग निकल जाएगा। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड, और इसे बोलते हैं डार्जीन मेथड, यहां पर भी बन जाएगा RCl क्लोरोएल्केन और इस मेथड का नाम है डार्जीन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, IMP कर लेना। प्योर हेलोएल्केन देता है और कभी भी प्योर हेलोएल्केन या बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर है डार्जीन मेथड, जहां पे लेते हैं SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। अगर हम लोग यहां पर एल्कोहल का रिएक्शन कर दें फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से, मैं आपको बता दूं ट्राइहेलाइड में X की जगह फिर वही क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हो आप लोग। और ट्राइहेलाइड को लिखने का एक और तरीका है और वो है P+X2। कभी P+X2 लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वो चीज ट्राइहेलाइड है, क्योंकि 2P+3X2 मिला देंगे तो ये देगा 2PX3। इन दी एंड P+X2 मिलकर दे रहा है PX3। आई होप बात समझ में आ गई हो। और ट्राइहेलाइड के रिएक्शन से भी यहां बनता है हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन को बनाने का फर्स्ट मेथड ये है। आप लोग जल्दी, मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, होपफुली आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अब सेकंड मेथड पे आते हैं हम लोग। हमारा सेकंड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है यहां पर। हैलोजन एक्सचेंज में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हम बनाते हैं आयोडोएल्केन इन एसीटोन। हैलोजन एक्सचेंज मतलब यहां पर एक हैलोजन किसी दूसरे को रिप्लेस कर देगा और यहां पर X की जगह हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा R बॉन्ड I, ये हैलोजन X की जगह चला जाएगा, X हैलोजन आयोडीन की जगह चला जाएगा, प्लस NaI निकल जाएगा, ये बन गया आयोडोएल्केन। और मैं आपको बता दूं आयोडोएल्केन बनाने वाले मेथड का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है, हेलोएल्केन का रिएक्शन करते हैं किसी मेटल फ्लोराइड के साथ। मेटल फ्लोराइड में आप कुछ भी ले सकते हो, सिल्वर फ्लोराइड या फिर SbF3 या फिर Hg2F2। बिना हीट करे सीधे रिएक्शन कर दो, यहां पर बन जाएगा R बॉन्ड F प्लस AgX और ये बन गया फ्लोरोएल्कीन। और मैं आपको बता दूं इस मेथड का नाम है स्वॉर्ट रिएक्शन। ये मेथड कहलाता है स्वॉर्ट रिएक्शन और ये मेथड कहलाता है फिंकलस्टीन मेथड। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, ये सेकंड मेथड हो गया। हम लोग ये बात जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे पास एक एल्कीन हो, वो भी एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल, और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन मैं करा रहा हूं HBr से, बिना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr से कराऊंगा तो रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ना है तो मेरे हाइड्रोकार्बन में एल्कीन देख लो, केमिकल प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या सीखा था? नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ब्रोमीन जाएगा इस CH पर और हाइड्रोजन जाएगा फर्स्ट कार्बन दैट इज CH2 और यहां प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन अगर सेम रिएक्शन में कर रहा हूं, मैं HBr से रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देखो ये दोनों का होना जरूरी है। अगर पेरोक्साइड के साथ HBr लोगे तब जाकर वहां लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
मार्कोनिकॉफ का अपोजिट। और मार्कोनिकॉफ का अपोजिट ये है कि नेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जाएगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन CH2 पर है, तो Br जाएगा CH2 पे और हाइड्रोजन जाएगा यहां पे, हाइड्रोजन CH पे चला जाएगा, Br जाएगा CH2 पे और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ तो डिटेल में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, लेकिन यहां थोड़ा सा यूज है तो बता रहा हूं, जल्दी से नोट करो आप लोग। तो क्या यहां पर हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है? नहीं, अभी भी एक प्रिपरेशन बची हुई है और वो प्रिपरेशन हम हाइड्रोकार्बन में कवर कर चुके हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। याद है आप लोगों को, जिसमें हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था? नहीं याद तो एक बार अल्कीन का टॉपिक देखो, समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं, कवर हो गया ना सब कुछ, अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरीन। हेलोइरीन को बनाने के मेथड, और बहुत सिंपल मेथड्स हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे हम हेलोइरीन बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी सिंपल। आप डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से करा दो अलोंग विद HX, और यहां पर X की जगह या तो Cl ले सकते हो या Br। तो सीधे ये जो X होगा वो इस N2Cl को रिप्लेस करके बना देगा ये बना देगा हेलोइरीन। और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्यूप्रस हैलाइड को HX के साथ लेते हो तो ये रिएक्शन कहलाता है सैंडमेयर रिएक्शन। हम लोगों ने सुना हुआ है नाम सैंडमेयर रिएक्शन, 12th में भी बड़ा स्पेशल था। अगर मैं सेम रिएक्शन करूं, बस लेता हूं मैं कॉपर अलोंग विथ HX, तो ऐसी सिचुएशन में भी X जो है वो इस N2Cl को रिप्लेस कर देगा और यहां बन जाएगा C6H5Cl। यही चीज बन रही है यार, देखो यही बन रहा है। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है, ये बन गया हेलोइरीन। और मैं आपको बता दूं, इस मेथड का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। हम लोग इसे HbF4 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। जब HbF4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H जो है वो इस Cl को लेकर निकल जाएगा। N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, जरा सा रिएक्शन करोगे वो स्पीड में निकलेगा। N2 भी निकल जाएगा, बचेगा बोरॉन विथ 4 फ्लोरीन। तो 4 में से 1 फ्लोरीन तो बेंजीन पे आ जाएगा। अब क्या बचा? बोरॉन विथ 3 फ्लोरीन, ये निकल जाएगा। देखो H निकल गया Cl के साथ, N2 ऐसे ही निकल जाता है। अब क्या बच रहा है? बोरॉन विथ 4 फ्लोरीन, 4 में से 1 यहां आ गया और 3 फ्लोरीन यहां चलेगा, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन कहलाता है बोल्ट्जमैन रिएक्शन। हम लोगों ने सब कुछ बना दिया, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन इन दोनों रिएक्शन से बना दिया, फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से बना दिया, और फाइनली अब हम लोग देखेंगे आयोडोबेंजीन के लिए। तो अगर हम लोग इसे Ki के साथ वार्म कर दें तो फाइनली यहां पर बन जाएगा आयोडोबेंजीन। और हेलोइरीन बनाने के ये हमारा फर्स्ट मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। आप लोग देख सकते हो और नोट कर सकते हो। चलिए, हेलोइरीन बनाने का फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है बाय डाइजोनियम सॉल्ट। और अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हमें सीधे लेना है बेंजीन, और बेंजीन का कर देना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अगर मैं लेता हूं X2, तो मुझे साथ में लेना होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाला रिएजेंट, दैट इज FeX3।
यहां पर X की जगह Cl होगा तो दोनों में Cl लेना, और अगर Br लोगे तो दोनों में Br होना चाहिए। अगर इधर Br2 है तो यहां FeBr3 होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने वाला रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसिंग रिएजेंट ये होता है। क्या रिएक्शन होगा जब आप X2 के साथ रिएक्शन कराओगे? तो यहां पर बन जाएगा C6H5, 1 हाइड्रोजन यहां पे फर्स्ट X के साथ बना देगा HX, और सेकंड X यहां पर आकर जुड़ जाएगा, और ये बन गया हमारे पास हेलोरीन। देखो, फ्लोरीन तो वैसे ही डायरेक्ट नहीं ऐड करते हैं, चाहे एल्केन हो या एल्कीन हो, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत विग्रस और फास्ट होता है, कंट्रोल नहीं होता। बचता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन हमने नॉर्मली ऐड कर दिया। अब आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन को ऐड करने के लिए हमें लेना होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 या फिर HNO3 या फिर HGO। तो ये इन तीनों में से कुछ भी लो, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके बिना कहीं भी आयोडीन का रिएक्शन मत कराना, वरना काम बिगड़ जाएगा। इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहां पर ये जो मैंने FeX3 लिया था ये है लुईस एसिड। FeX3 इसकी जगह AlCl3 भी ले सकते थे। अब क्या पॉसिबिलिटी है, जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां बनेगा C6H5I, दैट इज आयोडोबेंजीन। और एक मेथड और है यहां पर, सीधे बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग HCl और O2 से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 500 केल्विन, तो ये प्रोसेस कहलाता है रेशिक प्रोसेस। और यहां पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2O। तो आप लोग स्पीड में नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी सी चीजें ही हमारा MCQ बनाती हैं। आप ये मत सोचना एग्जाम में पूरा रिएक्शन आएगा, कंप्लीट रिएक्शन के चांसेस कम होंगे। ये बेसिक पॉइंट आ जाएंगे कि यहां लुईस एसिड क्यों लिया, तो ये इसलिए लिया क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने वाला रिएजेंट। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास नॉर्मल बेंजीन है, यहां बेंजीन है, हमने हाइड्रोकार्बन में सीखा था, और आगे जाकर बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप आकर जुड़ता है, सपोज यहां जुड़ रहा है X, तो जो ग्रुप आकर जुड़ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन हेलोरीन्स कंप्लीट होता है, और अब हम आते हैं टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टी, और पहले केमिकल रिएक्शंस हेलोएल्केन की देखना है। देखो, एक बात बहुत सिंपल है, हेलोएल्केन में जो कार्बन होता है एल्काइल ग्रुप का वो अटैच होता है हेलोजन से। अब ये जो हेलोजन है, ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हेलोजन पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि हेलोएल्केन, जिसे अल्काइल हैलाइड बोला जाता है, इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड पोलार बॉन्ड है, और इनके पोलार बॉन्ड होने की वजह से या पोलैरिटी की वजह से ये बहुत आसानी से शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक बात तो समझ लेना कि इनका बॉन्ड पोलार है, पोलार बॉन्ड में हेलोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे प्लस है, जिसकी वजह से इजीली शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले क्या आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब पता है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, न्यूक्लियोफाइल उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप पढ़ोगे वो है न्यूक्लियोफाइल।
तो न्यूक्लियोफाइल पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी पे भी अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नजर आएगा तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, X नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। NO2 नेगेटिव, वहीं पर अगर हम देखें NH3 अमोनिया जहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर जहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल्कोहल ROH एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्रुप जिन पे या तो माइनस चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। देखो पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, रिएक्शन बहुत सिंपल। रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट। पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये हमारे पास एक हेलोएल्केन है जहां हम लोग जानते हैं कि हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन को रिप्लेस करेगा तभी तो एक माइनस वाला निकलेगा, दूसरा माइनस वाला आएगा, और इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, जो रिएक्शन होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी आएगा और वो इस X को रिप्लेस कर देगा। कैसे ये रिएक्शन होता है चलो देखते हैं हम लोग। सपोज मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं, डायरेक्ट रिएक्शन करा रहा हूं। यहां पर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं OH नेगेटिव से। ये माइनस वाला OH किसे रिप्लेस करेगा, प्लस वाले कार्बन को या माइनस वाले X को? तो ऑब्वियस ही बात है माइनस वाले X को। तो क्या बन जाएगा यहां पर RCH2OH, ये बन गया एल्कोहल। मान लो मैं यहां पर लेता हूं KOH, वो भी एक्वस, जहां पे K पे प्लस है और OH पे माइनस है। तो ये माइनस वाला OH इस माइनस वाले X को रिप्लेस कर देगा, अगेन इट विल गिव्स एल्कोहल RCH2OH। मैं यहां पर लेता हूं KCN, K पे प्लस है और CN पे माइनस है, ये स्पेशल रिएक्शन है। तो ये देगा R बॉन्ड CN, एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल। और अगर मैं इस रिएक्शन में लेता हूं AgCN, देखो ये स्पेशल रिएक्शन है, स्टार लगा रहा हूं। तो AgCN से हम लोगों को क्या लग रहा है, क्या बनना चाहिए? फाइनल CN आना चाहिए या NC आना चाहिए? तो हमें लग तो रहा है कि CN आना चाहिए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आएगा RCH2। ये सिल्वर इस X को ले जाएगा, बचेगा RCH2, यहां से जो CN बच रहा है वो बनाएगा NC, मतलब ये बना देगा आइसोसाइनाइड, और ऊपर वाले ने बनाया साइनाइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये KCN जो लेते हो इसका नेचर है आयोनिक, साइनाइड बनाएगा, और इसका नेचर है कोवेलेंट, क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। यहां पर मैं लेता हूं मॉइस्ट Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है, जब भी ये लिखा हो इसका मतलब होता है AgOH। तो ये Ag पे प्लस और OH पे माइनस, माइनस वाला OH इस X को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा RCH2OH एल्कोहल। और अगर मैं यहां पर लेता हूं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो ये दोनों सिल्वर इस X को रिप्लेस करेंगे, मुझे चेन को डबल लेना पड़ेगा, बन जाएगा RCH2OCH2R, दैट इज ईथर। तो आप लोग इतना नोट कर लो, सबसे पहले ये नोट करो यार, इसे मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड से रिलेटेड कुछ बताना है। जल्दी न्यूक्लियोफाइल नोट कर लो। चलिए, होपफुली आपने न्यूक्लियोफाइल नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे कुछ और बताना है। अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करें बाय यूजिंग LiAlH4, तो ये जो CN है वो बन जाएगा CH2NH2, मतलब एमाइन। तो ये बना देगा RCH2, ये वाला कार्बन भी बना देगा एग्जैक्टली 4 हाइड्रोजन आकर जुड़ेंगे या नेसेंट हाइड्रोजन।
2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेंगे तो बन जाएगा CH2, रिमेनिंग 2 नाइट्रोजन पे जुड़ेंगे बन जाएगा NH2। ये बन गया एमाइन। वो भी कौन सा एमाइन? प्राइमरी। इसी CN का अगर मैं करता हूं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में देखो RCH2 तो कॉमन रहेगा, बाकी ये जो CN है ये बना देगा कार्बन से ये वाला O जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन से रिमेनिंग H2 जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया एमाइड। और अगर मैं इसकी कराता हूं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में ये बना देगा RCH2 और जो CN है वो दे देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और यहां पे आइसोसाइनाइड को लेकर भी एक बहुत स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि अगर हम सोडियम इथेनॉल के साथ आइसोसाइनाइड को रिएक्ट कराए तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में टोटल 4 हाइड्रोजन आएंगे, जहां पे 1 हाइड्रोजन इस N के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NH। 1 हाइड्रोजन N के साथ जुड़ेगा, रिमेनिंग 3 इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये बन गया सेकेंडरी एमाइन। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शंस और इन रिएक्शन से फर्दर होने वाले रिएक्शन बहुत स्पेशल हैं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। देखो ये तो हो गया इसके रिएक्शंस, लेकिन रिएक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी रिएक्शन पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे KCN कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है और क्यों बना रहा है, AgCN आइसोसाइनाइड क्यों बना रहा है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ में बनते हैं इनके मैकेनिज्म को लेकर। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर हमारे पास हेलोजन टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है, ये कहलाएगा टर्शियरी हेलोएल्कीन। यहां हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो ये कहलाएगा सेकेंडरी हेलोएल्कीन, और यहां हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री तो ये कहलाएगा प्राइमरी हेलोएल्कीन। देखो हमेशा याद रखना, टर्शरी हेलोएल्कीन का अगर हेलोजन निकलता है और उसकी जगह कोई ग्रुप आता है, जो ग्रुप आएगा वो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल ही होगा। अगर हेलोजन निकलकर कोई ग्रुप आता है तो ये टर्शरी हेलोएल्केन का जब भी हेलोजन निकल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमेशा होता है बाय SN1 रिएक्शन। बाय विच रिएक्शन? बाय SN1 रिएक्शन। और प्राइमरी हेलोएल्केन का हेलोजन जब भी निकलेगा और उसकी जगह कोई ग्रुप आएगा और क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मैकेनिज्म है, तो ये हमेशा होगा SN2 मैकेनिज्म। तो मैं आपको बता दूं SN1 मैकेनिज्म इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी शो करता है। सबसे ज्यादा SN1 की तरफ रिएक्टिव कौन है? टर्शरी। सबसे कम कौन है? प्राइमरी। इसका मतलब टर्शरी हेलोएल्केन का जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्वेश्चन आता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो SN1। और ये ऑर्डर जो आपको दिख रहा है, ये ऑर्डर है SN2 रिएक्टिविटी का। SN2 रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? प्राइमरी। मतलब प्राइमरी हेलोएल्केन का कोई भी रिएक्शन होगा तो वो SN1 की तरफ होगा, SN2 की तरफ होगा। हमारे NCERT में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, ये हमारे कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NBuBr प्लस KCN गिव्स NBuCN प्लस KBr। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात क्लियर दिख रही है कि Br की जगह CN आ रहा है, देख लो। तभी तो वो Bu की ब्यूटाइल के साथ Br था, ब्यूटाइल के साथ क्या है? CN। N का मतलब नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन क्या होती है मैं बता रहा हूं, स्ट्रेट चेन। ये NBuBr जो है ना, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो एग्जैक्टली ये है।
इस कंपाउंड में हैलोजन इस कार्बन पे जुड़ा है और ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है? ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लिंक है। देखो इससे पीछे 1000 कार्बन भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये है प्राइमरी हेलोएल्कीन। और प्राइमरी हेलोएल्केन में हैलोजन की जगह कौन सा ग्रुप आ रहा है? CN। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और प्राइमरी हेलोएल्केन का जब भी न्यूक्लियोफिलिक होगा तो उसका आंसर क्या है? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? तो वो फॉलो करेगा SN2। आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन हमारे 12th के अलावा IIT नीट जैसे एग्जाम में आते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है, आप पहले इसको नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा इसको। एक और क्वेश्चन आता है जो हमारे 12th में भी आता था। कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड, दोनों में से कौन सा कंपाउंड है जो SN1 की तरफ फास्ट रिएक्टिविटी शो कर रहा है? तो आप देख सकते हो SN1 की तरफ ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करता है? टर्शरी। इन दोनों में से ये वाला कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है जो टर्शरी है, क्योंकि ये वाला कार्बन आप देखो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, यहां पे एक कार्बन है, 2, 3, तो ये टर्शरी कार्बन से जुड़ा है। और इस कंपाउंड में हैलोजन ये वाले कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है? 1, 2, तो ये सेकेंडरी है। अब बताओ SN1 की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो ऑब्वियस ही बात है टर्शरी। ऐसे क्वेश्चन हमारे MCQs में आते हैं, याद रखना आप लोग, इसे नोट कर लो। एक बात और, फिर वही जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो चलो यहां लिख देता हूं। सेम एल्काइल ग्रुप विथ सेम एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, सब में प्राइमरी प्राइमरी है, सब में सेकेंडरी सेकेंडरी है, तो चाहे SN1 हो या SN2 हो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। आयोडो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन ब्रोमो, देन क्लोरो एंड देन फ्लोरो। और ये काम तभी करना भैया, वरना हर जगह ये काम कर दो, ये तभी करना जब एल्काइल ग्रुप सेम हो, सबके सब सेकेंडरी, सबके सब प्राइमरी है, सबके सब टर्शरी हो। अगर सेम एल्काइल ग्रुप है तो हैलोजन को देखकर रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाला जाएगा, अदरवाइज ये मेथड है हमारा सबसे ज्यादा सुइटेबल मेथड। अब आप नोट कर लो। अब आता है हमारा सेकंड मेथड, जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका एक और नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हो आप लोग? नाम सुना हुआ लग रहा है? बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है। यह मेथड हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की प्रिपरेशन में पढ़ा था, और इस मेथड के साथ हमने एक और बात पढ़ी थी जिसका नाम था सेडजेफ रूल। क्या आप लोगों को याद है? अगर नहीं याद है तो जल्दी से हाइड्रोकार्बन के वीडियो पर जाओ, वहां प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन नाम के टॉपिक में मैंने आपको सेडजेफ रूल एलिमिनेशन डिटेल में पढ़ाया था, तो वहां से आपको कवर करना है। वही चीज है जो यहां पे आपको मिलने वाली है। इसी के साथ अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हो, करना जरूर कवर। इसी के साथ हमारा आज का डे 1 ऑफ हेलोएल्केन हेलोरीन्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को बिल्कुल एंड कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन में टाइम लगता है। क्यों लगता है? अब आपको इसका बेनिफिट समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोकार्बन डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे के यूनिट्स तक उसके कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आएंगे। और फाइनली अब जो आगे के यूनिट्स हैं फ्रॉम हेलोएल्केन हेलोरीन्स ऑनवर्ड्स, ये सारे यूनिट हमें 1, 2, 3 मैक्सिमम 2 और 3 लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। किसी भी तरह की कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।